भारत का पश्चिमी क्षेत्र, जिसे आज हम महाराष्ट्र और गोवा के नाम से जानते हैं, 16वीं सदी से ही विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहा था। मुगल, आदिलशाही निजाम और पुर्तगाली जैसी विदेशी ताकतों ने अलग अलग जगह अपना कब्जा जमाया और प्रजा पर लगान, जजिया और तरह तरह के अत्याचार करते रहे। प्रजा का कोई सहारा नहीं था, क्योंकि उनके राजा खुद इन ताकतों के अधीन हो चुके थे। गोवा का पुराना शहर, जिसे हम आज ओल्ड गोवा के नाम से जानते हैं, पूरी तरह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ चुका था और पुर्तगालियों की राजधानी बन चुका था। उनका निशाना बनी गोवा की संस्कृति। सैकड़ों लोगों को तलवार के जोर पर उनके पंथ से हटाया गया। कई पावन मंदिर तोड़े गए। लेकिन जनता की रक्षा करने वाला कोई नहीं दिखा। ऐसे में माता जीजाबाई भोसले ने जन्म दिया एक ऐसे शूरवीर को, जिसने स्वराज्य के निर्माण का बीड़ा उठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज। कुंवर अवस्था से ही महाराज ने कई छोटे छोटे गढ़ किलों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। सन 1674 रायगढ़ किले पर अपना ध्वज लहराने के बाद यहीं शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। और इसी के साथ मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। इसीलिए हम आज भी उन्हें आदर, प्रेम और श्रद्धा से छत्रपति शिवाजी महाराज बुलाते हैं। छत्रपति की कीर्ति पूरे देश में फैलती रही और सारे हिंदू राजा और उनके प्रांतों ने उनकी बहादुरी का लोहा मान लिया। लेकिन यही ख्याति मुगल बादशाह औरंगजेब की आंखों में चुभने लगी। छत्रपति के औरंगजेब के आगे ना झुकने पर उनको औरंगजेब ने आगरा के किले में नजरबंद करा दिया। लेकिन महाराज ने भी उसे ऐसा चकमा दिया कि वह हाथ मलता ही रह गया। आगरे की कैद तोड़कर छत्रपति सीधा राजगढ़ लौटे और यहां आने पर उन्हें जो खबर मिली उससे उनका खून खौल उठा। कुडाल, पेडने, बिचौली, मनेरी और सतारी जैसी तालुकाओं के देसाई लगान और शाही कर के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। जब इन देसाइयों को पता लगा कि छत्रपति ने इनकी चोरी पकड़ ली है, तो इन्होंने धरती और राज्य से द्रोह कर बारदेस जाकर पुर्तगालियों से शरण मांगी। छत्रपति से पुर्तगालियों के अत्याचार छुपे नहीं थे। रोजाना मंदिर और घरों को जलाया जाना, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन। जब भी उन्हें ऐसी सूचना मिलती, शिवाजी दुखी और व्याकुल हो उठते। यही कारण था कि वह स्वयं ताक में थे कि कब पुर्तगालियों को सबक सिखाने का मौका मिले। इन राजद्रोही देसाइयों ने पुर्तगालियों से शरण मांगकर मानो वह अवसर छत्रपति को थाल में सजा कर दे दिया। सितंबर 1667 में
वहां के फिरंगी गवर्नर सवेसंती ने हिंदुओं को खुली चुनौती दे ही दी थी, बारदेस में रहना है तो अपना धर्म छोड़ना होगा। वरना या तो बारदेस छोड़ दो या फिर सजा के लिए तैयार रहो। स्वराज के पुजारी छत्रपति शिवाजी को यह किसी कीमत पर गवारा नहीं था। छत्रपति ने अपने साथ 1000 घुड़सवारों और 5000 जाबाज सैनिकों की सेना को लेकर बारदेस के कोलवाल किले पर धावा बोल दिया। कोलवाल किला, जिसके आज सिर्फ कुछ अवशेष रह गए हैं, एक जमाने में काफी लंबा हुआ करता था। कोलवाले किले पर भीषण युद्ध हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि 3 दिनों के अंदर ही पुर्तगालियों को घुटने टेकने पड़े। अपनी हार स्वीकार कर फिरंगियों ने छत्रपति की सारी शर्तें स्वीकार कर ली। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भारतीय राजा ने पुर्तगालियों पर हमला कर उन्हें हराया हो। विशाल ईंटों की दीवार से घिरा हुआ यह किला मराठा साम्राज्य की गोवा पर जीत का पहला पड़ाव बना। इसके बाद महाराज ने बिचोलिम की ओर कूच किया, जहां उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों ने वहां के विख्यात मंदिर सप्तकोटेश्वर को ध्वस्त कर दिया था। यह पुराना सप्तकोटेश्वर मंदिर उस वक्त दीवार नाम के गांव में स्थित था। यह मंदिर कदम्बस और कुलदेवत था और इनकी शान का प्रतीक था। बिचोलिम वासियों ने महाराज को यह भी बताया कि पुजारी और ग्रामीणों ने मिलकर शिवलिंग को सुरक्षित बचा लिया। और दीवार के बगल वाले गांव नार्वे की एक छोटी सी गुफा में अभी भी उसकी पूजा अर्चना चल रही थी। तभी छत्रपति शिवाजी ने सप्तकोटेश्वर के पुनः निर्माण का प्रण लिया और घोषणा की कि गोवा का पुनः निर्माण इसी शिव मंदिर से आरंभ होगा। 1667 में परंपरागत गोमांतक पद्धति से स्थापित यह मंदिर धरोहर है गोवा के अतीत और शिवाजी महाराज की आस्था का। अगले ही वर्ष बैतूल में ठीक फिरंगियों के सामने उन्होंने एक भव्य और विशाल किले का निर्माण कराया। मानो स्वयं शत्रु की आंखों में आंखें डालकर कह रहे हो, हिम्मत है तो आगे बढ़ो। समुद्री तट पर स्थित बैतूल एक छोटी सी तालुका है जहां साल नदी सागर से मिलती है। इसी साल नदी के तट पर स्थित है छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध बैतूल किला। इस किले से चारों दिशाओं का नजारा साफ दिखता है। पुर्तगालियों पर नजर गड़ाए रखने के लिए इससे अच्छी जगह शायद ही हो। आज भले ही यह किला जर्जर अवस्था में हो, लेकिन इसके अवशेष इसके स्वर्णिम इतिहास की कहानी साफ बयान करते हैं। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सुनिश्चित किया कि पुर्तगालियों के पास अपना साम्राज्य बढ़ाने का कोई भी अवसर ना रहे। स्वराज का परचम और केसरिया झंडा लहराते 1680 में शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज सद्गति को प्राप्त हुए। उनके जाने के बाद भी लोगों ने उन्हें अपनी स्मृति में अमर रखा। जय भवानी जय शिवाजी का नारा जब भी लगता है,
धड़कनें अपने आप बढ़ जाती है। पिता के देहांत के बाद भले ही सिंहासन संभाला हो, लेकिन छत्रपति संभाजी काफी समय से राज्य और युद्ध संभाल रहे थे। यह राजकुमार राजमहलों में खेलकर नहीं, बल्कि युद्ध भूमि में लड़कर बड़े हुए थे। अपने पिता की सीख और आदर्श पर चलकर संभाजी महाराज ने ऐसी सेना खड़ी कर ली थी जो जमीन, पहाड़ और यहां तक कि समुद्र में भी पूर्णतः युद्ध कुशल थी। संभाजी जब गोवा आए तो उन्होंने पुर्तगाली सेना और सारे किलों का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि पोंडा की घाटी में स्थित किला युद्ध रणनीति के अनुकूल नहीं है। उन्होंने उस किले को तुड़वाकर पोंडा की सबसे ऊंची चोटी पर मर्दनगढ़ नाम का एक नया किला बनवाया, जो नए रणकौशल से लैस था। पुर्तगालियों को मर्दनगढ़ किला अपने कब्जे में लेने का यह सुनहरा अवसर लगा और घाटी में बसे इस किले पर उन्होंने धावा बोल दिया। मगर उन्हें क्या पता था कि संभाजी राजे भी युद्ध नीति में पारंगत थे। संभाजी छोटी सी सेना के साथ किले तक तो आए, मगर पुर्तगालियों को ललकार कर संभाजी राजे ने अपनी दिशा पलट ली और मर्दनगढ़ किले के जंगलों में चले गए। फिरंगियों को लगा संभाजी महाराज डर कर भाग रहे हैं। उन्हें मारने फिरंगी उनके पीछे आए। इस बात से अनजान कि मराठा सेना घात लगाए उनकी प्रतीक्षा कर रही है। पुर्तगाली वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी टावोरा जीत की लालच में अपनी सेना के साथ संभाजी के बिछाए जाल में फंस चुका था। मर्दनगढ़ के जंगलों में संग्राम छिड़ गया। मराठों के हाथों मरते पुर्तगाली सैनिकों को देख फ्रांसिस्को ने सेना को पीछे हटने का आदेश दे डाला। भागते पुर्तगालियों ने नदी के रास्ते अपनी राजधानी की ओर भागने में ही अपनी भलाई दिखी, लेकिन यहां भी मराठा सेना ने पुर्तगालियों को दोबारा घेर लिया। भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें संभाजी की तलवार के घात ने फ्रांसिस्को को बुरी तरह जख्मी कर दिया। कुछ वफादारों की मदद से फ्रांसिस्को बच तो निकला, लेकिन संभाजी महाराज के दिए घाव से वह कभी उभर नहीं पाया। और पुर्तगालियों को मराठों से शिकस्त खानी पड़ी। अब पुर्तगालियों ने संभाजी महाराज के नाम का भी डर बैठ गया था। छत्रपति संभाजी महाराज की निगरानी में बना यह किला भले ही आज खंडर हो, पर इसके अवशेष भी इसका गौरवशाली इतिहास बताने में सक्षम हैं। 8 फीट चौड़ी दीवारें, चारों ओर शत्रुओं को मात देने के लिए बनी खाई मराठा पराक्रम और युद्ध कौशल का बखान करती हैं। एक ऐतिहासिक दस्तावेज के मुताबिक पुर्तगालियों को इसे ध्वंस करने में 27 दिन लगे थे। इसी से पता चलता है कि यह कितना प्रभावी किला रहा होगा। पहाड़ी की चोटी पर बने अस्टेवम किले को अगर देखो तो पता चलता है कि क्षितिज वाकई अनंत है।
इस किले पर पुर्तगाली निर्माण विधि की छाप साफ झलकती है और साथ में झलकती है गोवा की बहुमुखी संस्कृति। सन 1683 नवंबर, सांत एस्टुएम किले पर संभाजी महाराज ने धावा बोला। और किला फतेह कर लिया। इस युद्ध के बाद पुर्तगालियों के मन में यह बात घर कर गई थी कि मराठा साम्राज्य से लोहा लेना मतलब अपने साम्राज्य से हाथ धोने के बराबर है। पुर्तगाली गोवा को पूर्व का रोम बनाना चाहते थे, जो किसी स्वदेशी को गवारा नहीं था। छत्रपति संभाजी किसी भी हाल में अपनी सभ्यता और संस्कृति को मिटते नहीं देखना चाहते थे। यही सोच उन्हें प्रेरित करती रही। संभाजी राजे अब रुकने वाले नहीं थे। अगले ही महीने उन्होंने बारदेस और सलकेटे के किले एक एक करके अपने कब्जे में ले लिए और पुर्तगालियों को पूरी तरह घेर लिया। पुर्तगाली साम्राज्य में बस एक उनकी राजधानी ओल्ड गोवा ही बचा था। पुर्तगाली भी मानते थे जिस दिन संभाजी के पैर ओल्ड गोवा में पड़ जाते, उसी दिन उनका साम्राज्य खत्म हो जाता। मगर ऐसा हो न सका, क्योंकि संभाजी जब ओल्ड गोवा पर आक्रमण करने वाले थे तो उन्हें एक संदेशा मिला कि मुगल शहजादे शाह आलम ने रायगढ़ पर हमला कर दिया। एक तरफ राजधानी, दूसरी तरफ गोवा। संभाजी ने पिताजी की विरासत को बचाने का निर्णय लिया और रायगढ़ की ओर निकल गए। गोवा को स्वाधीन करने का सपना अधूरा रह गया। 1689 औरंगजेब ने संभाजी को धोखे से बंदी बना ही लिया। बंदी बनाकर कई लालच दिए, यातनाएं दी, लेकिन छत्रपति संभाजी अपने कर्तव्य और शर्तों पर अडिग रहे। कोई लालच, कोई पीड़ा उन्हें झुका न सकी और औरंगजेब की नहीं चली तो उसने संभाजी को बेरहमी से मरवा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य की कमान उनके भाई राजराम राजे ने संभाली और पुर्तगालियों को निरंतर अपने दबाव में रखा। आगे चलकर इसी प्रण को निभाते हुए छत्रपति संभाजी के पुत्र छत्रपति शाहूजी महाराज और उनके वंशजों ने भी निभाई। छत्रपति शाहूजी महाराज के सानिध्य में मराठा साम्राज्य के अधीन हुए गोवा के प्रांत और शासक समृद्ध बने। खुद मराठा दरबार में ही गोवा के रसूखदारों को कई उच्च पद दिए गए। उनमें से एक दरबारी नरोराम रेगे भी थे। रेगे की सेवा से प्रसन्न होकर महाराज ने उन्हें मुंह मांगा पुरस्कार देने का वचन दिया। नरोराम ने महाराज से अपने तालुका में स्थित मां शांता दुर्ग मंदिर, जिसे पुर्तगालियों ने ध्वस्त कर दिया था, उसके पुनः निर्माण की बात रखी। इस प्रस्ताव से महाराज इतने खुश हुए कि न सिर्फ उन्होंने मंदिर का पुनः निर्माण कराया, बल्कि उसे चांदी से सजवाकर नरोराम का मान और बढ़ा दिया। आज भी यह मंदिर स्वराज और आस्था का स्मारक बना हुआ है।